दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मुझे पता है दोस्तों, आप एसएससी सीपीओ 2026 नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं जो मैं लेकर आया हूँ। इसमें हम शुरू से लेके आपके सिलेक्शन तक पूरी कंप्लीट बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है और दिल्ली पुलिस में जो ज्वाइन हो चुका है, जिन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उनके बारे में भी इसमें बात करेंगे। जो अदर सीएपीएफ में भी है उनको भी बताऊंगा दोस्तों कि आप सब इंस्पेक्टर के अंदर कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं और किस तरीके से अगर आप कांस्टेबल भी या जीडी के अंदर भी लगे हैं तो कैसे आपको इसमें बेनिफिट होगा। चलिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में हम बात करते हैं सीपीओ 2026 की नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, आपका जो नोटिफिकेशन आउट होगा मई 2026 में। कब दोस्तों? मई 2026 में आपका नोटिफिकेशन आएगा। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे मई को स्टार्ट होंगे और जून एंड तक चलेंगे। और जब आपके फॉर्म एंड हो जाएंगे, यानी फॉर्म भरने आपके समाप्त हो जाएंगे, उसके 2 दिन बाद तक आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसमें आपको 2 दिन का करेक्शन का मौका दिया जाएगा। फिर हम बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। फिर बात करते हैं आपके आंसर की कब आ जाती है। तो आपकी जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के 3 से 4 दिन के बाद आपकी आंसर की आ जाती है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, आपका पे स्केल क्या रहता है, दिल्ली पुलिस में क्या रहता है और अदर फोर्सेज में क्या रहता है। दोस्तों, आपका पे लेवल जो है 6 होता है और आपका बेसिक पे है 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका बेसिक पे होता है। ये तो बताया मैंने दोस्तों सीएपीएफ का। और दिल्ली पुलिस की अगर बात करें मेल एंड फीमेल में, तो ये भी पे लेवल 6 है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करें जो सीएपीएफ के अंदर है वो ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये दोनों दोस्तों एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। ये भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। ये आपको फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। ऑफिस के अंदर बहुत कम इसका वर्क रहता है, ज़्यादा फील्ड में इसका काम रहता है। फिर बात करें दोस्तों कि आपकी वैकेंसी कितनी आएगी। तो वैकेंसी जो आपकी 4,000 प्लस वैकेंसी आएगी। एज लिमिट जो होगी आपकी 20 से 25 के अंदर रहेगी। आपको कैटेगरी वाइज बेनिफिट जो क्या है अलग से दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपकी एज जो काउंट की जाएगी लास्ट 1/8/2026 तक आपकी काउंट की जाएगी। और यहाँ तक अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको, जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 1/8 जो अभी लास्ट ईयर जिन्होंने कंप्लीट करी है, जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है, उनकी ग्रेजुएशन अगर मान लो 1/8/2026 तक पूरी हो जाती है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। फिर बात करें कि डिपार्टमेंटल जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है या सीएपीएफ में जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए डिपार्टमेंटल कब एलिजिबल हो जाता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। इसमें दोस्तों अगर आपने जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या एएसआई की 3 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर, कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर पूरे कर लिए जो दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ के अंदर आता है, दिल्ली पुलिस या सीएपीएफ के अंदर आपने 3 साल पूरे कर लिए हो। पोस्ट कौन सी? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एएसआई। इनमें से किसी में से अगर आपने 3 साल पूरे कर लिए हो अपने डिपार्टमेंट के अंदर विद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का 1 साल भी काउंट होता है दोस्तों इसमें। विद ट्रेनिंग अगर आपने इसमें 3 साल पूरे कर लिए हैं तो आप डिपार्टमेंटल एलिजिबल है। अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 3 साल बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल आप भर सकते हैं। फिर बात करें इसकी फॉर्म फीस की, तो इसकी फॉर्म फीस रहेगी दोस्तों 100 रुपये। कितनी? 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती होना चाहता है उनके लिए डॉक्यूमेंट के अंदर मोटरसाइकिल एलएमवी जो लाइसेंस है आपका, एलएमवी लाइसेंस कंपलसरी है। कब लेके जाना है आपको? फिजिकल के टाइम में। ये दिल्ली पुलिस के, अगर आप दिल्ली पुलिस का अप्लाई करते हैं और जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के अंदर आपको दिल्ली पुलिस के लिए आपको लाइसेंस लेके जाना अनिवार्य है। आपको सबसे पहले आपका डीवी ही होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल करवाया जाता है। तो आपको दिल्ली पुलिस में अगर सब इंस्पेक्टर लगना है तो आपके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। फिर बात करते हैं दोस्तों, आपका अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो उसके भी आपको इसके अंदर नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, उसका एडिशनल बेनिफिट भी आपको दिए जाते हैं। तो आप इसके अंदर अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म के अंदर जरूर इसको मेंशन करें। दोस्तों, ये लाइसेंस का आप कंपलसरी ध्यान रखना। लाइसेंस अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसी टाइम अपना लाइसेंस एलएमवी यानी कि लाइट आपको लाइसेंस बनाना है,
जिसमें मोटरसाइकिल और कार चला सकते हो। हैवी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, LMV लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको बाइक और मोटरसाइकिल और कार चला सकते हो, वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करें कि आपका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है। एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के होते हैं, और जीके के आपके 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के। मैथ के आते हैं आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के। आपको टाइम टोटल दिया जाता है 2 घंटे। कितने? 2 घंटे दिए जाते हैं। उसके बाद में सेकंड में दोस्तों आपका फिर फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में, फिजिकल में जो क्वालिफाई हो जाएगा उसको दोस्तों टायर 2 देने का मौका मिलेगा। टायर 2 में आपके 200 नंबर आती है, 200 नंबर की आती है इंग्लिश, 200 क्वेश्चन और 200 नंबर। टाइम आपको दिया जाता है 2 घंटे। तो टोटल ये हो गया दोस्तों। इसकी कंप्लीट सिलेबस की अगर बात करनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस समझा दूंगा। फिर बात करते हैं दोस्तों जो NCC सर्टिफिकेट है, जिन कैंडिडेट के पास NCC सर्टिफिकेट है उनको दोस्तों इसमें एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं। एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं, टायर 1 में भी दिए जाते हैं और टायर 2 में भी दिए जाते हैं। जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 10 नंबर दिए जाते हैं, यानी 5% नंबर दिए जाते हैं। जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनको 6 नंबर दिए जाते हैं। जिनके पास A सर्टिफिकेट है उनको 4 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 2% नंबर दिए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इनके फिजिकल के रिगार्डिंग। दोस्तों फिजिकल की बता दूं आपको, इसमें अगर आप 1600 मीटर जो है 6.5 मिनट में पूरा कर रहे हैं तो आप इसके अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर बात करें 100 मीटर भी रेस होती है आपको उसमें, जिसमें टाइम दिया जाता है 16 सेकंड। ये दोस्तों मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए। फीमेल को इसमें दोस्तों 800 मीटर की रेस होती है 4 मिनट में, और 100 मीटर की रेस होती है 18 सेकंड में। ठीक है। उसके बाद हाइट की बात करें दोस्तों तो हाइट 170 सेंटीमीटर मेल के अंदर चाहिए और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आपको मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, और जो अलग अलग कैटेगरी OBC है, EWS है, SC ST है, उनके लिए अलग क्राइटेरिया, उनको इसमें फिजिकल के अंदर छूट दी गई है, हाइट और चेस्ट में छूट दी गई है। फिर बात करें दोस्तों मेल में, आपकी चेस्ट जो होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, यानी 80 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन यानी फुलाव होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग जंप की, तो 3.65 मीटर आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए, और इसमें आपको टोटल 3 चांस दिए जाते हैं। फीमेल की बात करें तो 2.7 मीटर आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए, आपको इसमें 3 चांस दिए जाते हैं। फिर हाई जंप की अगर बात करें तो हाई जंप में दोस्तों आपको 1.2 मीटर हाई जंप लगाना होता है, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाते हैं। फिर फीमेल की बात करें तो 0.9 मीटर आपको हाई जंप करना होता है, और उसमें भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। फिर बात करें दोस्तों, ये अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, फिजिकल में भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद में दोस्तों आपका करवाया जाता है क्या? मेडिकल के दोस्तों मैं आपको अलग से एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको कंप्लीट मेडिकल के बारे में बताऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना। अगर इसके रिगार्डिंग CPO के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का CPO का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। CPO की एक एक चीज़ के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। दोस्तों CPO की कंप्लीट नॉलेज है मुझे। धन्यवाद।